यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 से लेकर 29 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन ये कहता है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। आज हम संसार में बहुत सा परिश्रम कर रहे हैं, किस लिए? शारीरिक भोजन को प्राप्त करने के लिए। जो आज अभी हम शारीरिक भोजन लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर हमें भूख लगाती है। लेकिन जब हम आत्मिक भोजन यानी परमेश्वर का वचन लेते हैं तो हम अनंत काल तक भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। वचन के अनुसार यीशु जीवन का रोटी है और यीशु जीवन का जल है। शरीर के लिए हम सांसारिक भोजन लेते हैं और आत्मा के लिए हम आत्मिक भोजन लेते हैं, जो हमें वचन के द्वारा प्राप्त होता है यीशु पर विश्वास करने से। वचन कह रहा, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरेगा। अनंत जीवन तक तुम भूखे और प्यासे नहीं होगे। यीशु प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। वचन के अनुसार यीशु प्रभु हमें शांति देने आए, आनंद देने आए। और जब हम प्रियो वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जब हम उस पर चलने लगते हैं तो प्रियो हमारे जीवन के लिए वो आत्मिक भोजन ठहरता है। अनंत काल तक फिर हमें भूख नहीं लगेगी। अनंत काल तक हम प्यासे भी नहीं होंगे। यीशु जीवन की रोटी है और यीशु जीवन का जल है। और ये हमें तब मिलेगा जब हम यीशु में विश्वास करेंगे। वो यीशु जिसे परमेश्वर पिता ने इस संसार में भेजा, मनुष्य रूप में इस संसार में भेजा कि वो लोगों को जीवन दे, लोगों को जीवन की रोटी से तृप्त करे, जीवन के जल से तृप्त करे। हम लोग सामरी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं प्रियो कि सामरी स्त्री जब जल भरने के लिए आई, यीशु ने उससे जल मांगा कि मुझे पानी पिला दे। सामरी स्त्री ने जवाब दिया कि तू मुझ सामरी स्त्री से पानी कैसे पी सकता है? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर सामरी स्त्री के जीवन को बचाने के लिए गए थे। क्या उन्हें वाकई शारीरिक प्यास लगी थी? हमारा यीशु इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया, उनको जीवन देने के लिए आया। आज संसार में सांसारिक भोजन को प्राप्त करने के लिए कितना लोग परिश्रम कर रहे हैं, तरह तरह से अपने अपने तरीके से जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। और सांसारिक भोजन हम प्राप्त करते हैं प्रियो, खाते हैं, पेट भर जाता है, फिर हमें थोड़ी देर में भूख लगाएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को ग्रहण करेंगे, हम अनंत जीवन तक भूखे नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए तुम यीशु में विश्वास करो और
परिश्रम करो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जैसे कि चेलों ने से पूछा, उन्होंने उसे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, विश्वास करो। यदि प्रियो हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में विश्वास नहीं है, हम वचन पढ़ते हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, उसका प्रतिफल हमें कैसे मिलेगा? यीशु कह रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य यह है कि उस पर तुम विश्वास करो। कोई बहुत बड़े कार्य नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करनी है। जैसा कि शारीरिक भोजन को प्राप्त करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं और उस पैसे से हम अपने परिवार के लिए अर्निंग कर पाते हैं और जिम्मेदारियों को उठा पाते हैं। कुछ रोजी रोटी को कमाने के लिए दूर दूर तक लोग परिश्रम करने के लिए चले जाते हैं और यीशु में विश्वास करने के लिए प्रियो हमें घोर परिश्रम नहीं करना है। बहुत बड़े काम को परमेश्वर ने हमारे हाथ में नहीं सौंपा है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अपने पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति के साथ परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, यीशु से हमें प्रेम करना है, उस पर विश्वास करना है, वचनों को मनन करना है, वचनों को ग्रहण कर लेना है और हर एक बात हमें परमेश्वर में आगे बढ़ाती है। प्रियो, परमेश्वर के वचनों में बार बार हम पढ़ते हैं कि यीशु हमें जीवन देने के लिए संसार में आए, यीशु हमें आनंद देने के लिए आए, शांति देने के लिए आए। और संसार में आकर यीशु मसीह ने तमाम तरह के अद्भुत अद्भुत काम किए। प्रियो, हम विश्वास करते हैं यीशु ने हमारे लिए जान दी। हम ये विश्वास कर लें कि यीशु नाम अद्भुत नाम है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में शांति और आनंद है। परमेश्वर के तमाम वचनों को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो सच में एक अद्भुत सी शांति मन में आती है। फिर हमें संसार और सांसारिक कामों की चिंता नहीं रहती है, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। परिश्रम करेंगे पर हम थकेंगे नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, निरंतर विश्वास में बने रहें। ऐसा नहीं है आज हमने विश्वास कर लिया, वचन पढ़ लिया, कल हम फिर संसार में वापस लौट गए। नहीं प्रियो, नाशमान वस्तुओं के लिए परिश्रम ना करो। जो आज हैं संसार में कल खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारा जो परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए अनंत जीवन है। प्रियो, पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र यीशु को भेजा, और जिसने भी यीशु प्रभु में विश्वास किया उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया। इसलिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु यीशु में विश्वास करो। वही तुम्हें जीवन का जल देगा, वही तुम्हें जीवन की रोटी देगा। यीशु जीवन की रोटी है और यीशु जीवन का जल है। प्रिय, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर हैं तो उन्हें शैतान किसी भी रीति से चुरा नहीं सकता, वो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को नहीं डाल सकता है। इसलिए आप कभी भी निराश ना हो, कभी मन में दुख ना हो। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि आपने यीशु में विश्वास कर लिया। आप कमज़ोर नहीं हैं। कभी भी अपने आप को ना ही अकेला समझें और ना ही अपने आप को कभी कमज़ोर समझें। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस संसार में आए, आपको जीवन देने के लिए आए, आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। इसलिए नित्य प्रतिदिन आप वचनों को पढ़ते रहें, वचनों में विश्वास करें, ताकि आपका जीवन और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य का जीवन प्रभु में सुरक्षित रहे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
जो कोई यीशु प्रभु में विश्वास करता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ खुदाबंद, हालेलुया, वो फिर कभी भूखा नहीं होता, वो फिर कभी प्यासा नहीं होता, क्योंकि यीशु ही जीवन की रोटी है, यीशु ही जीवन का जल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम हर एक भाई, हर एक बहन के लिए पिता आशीष मांग लेते हैं, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए पिता आशीष मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहन आज जितने भी परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन उनके हाथों की जो कमाइयाँ हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, उनसे उनके परिवार की हर एक आवश्यकता पूरी हो रही है प्यारे पिता परमेश्वर। और आगे भी खुदावन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु में वो विश्वास रखेंगे खुदावन, हालेलुया, वो आत्मिक भोजन को प्राप्त करेंगे, आत्मिक जल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवन की रोटी यीशु है, जीवन का जल यीशु है। जो कोई उसमें से खाता और पीता है वो फिर कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। अनंत जीवन यीशु ही है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन तुझ में आशीषित होते जाएं, बढ़ते जाएं। हालेलुया। और अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले बने। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।